Hello बच्चों, let's read the question. Question says a body of mass 2 kg is acted upon by two forces each of magnitude 1 Newton, making an angle 60 degree with each other. The net acceleration of the body in meter per second square is 4 options given. Option A says 0.1, option B says 1.0, option C says under root 3 by 2 and option D says under root 2 by 3. बच्चों यहाँ पे बात करें हम इसके सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में देखेंगे हम की कॉन्सेप्ट को। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है। मैं उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। ये एक बॉडी है जिसका 2 किलोग्राम मास है और इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही है। मान लेते हैं ये दो फोर्सेस कुछ इस तरीके से एक्ट कर रही हैं, F1 और F2, दोनों ही 1 न्यूटन के फोर्सेस हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 1 न्यूटन है और ये भी 1 न्यूटन है। अब इसकी वजह से यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि दो फोर्सेस दोनों वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे भी एक रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई होगा और इन दोनों के बीच में एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो थीटा हो रहा है। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, एफ आर इक्वल्स टू होता है बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला है आपका, ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, इट शुड बी F2 स्क्वायर, मैं इसको क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा के बराबर। यहाँ पे जो आपको वैल्यूज मिलेंगी वो क्या मिल जाएंगी, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 के 2F1 F2 कॉस थीटा के बराबर। अब अगर इन दोनों वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो यहाँ से जो हमें वैल्यूज मिलेंगी, पुट कर देता हूँ, अंडर रूट ये मिल जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस जो रहेगा ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। अब अगर इन दोनों वैल्यूज को हम रखें तो ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस 1, यानी कि ये 1 आ जाएगा और ये 1 प्लस 1 मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, प्लस 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट 3 के बराबर। यानी कि एफ आर की वैल्यू जो आएगी, जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अंडर रूट 3 न्यूटन के बराबर। अब हमसे पूछा गया है कि एक्सीलरेशन बताइए बॉडी का, तो एक्सीलरेशन F इज इक्वल्स टू ma के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, F बाई एम के बराबर। और F बाई एम के बराबर ये क्या आ जाएगा बच्चों, F की वैल्यू है अंडर रूट 3 और M की वैल्यू है 2 किलोग्राम, तो एक्सीलरेशन ये आ जाएगा अंडर रूट 3। अब न्यूटन जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, अपॉन में किलोग्राम है, तो ये आ जाएगा बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही डायरेक्टली आ जाएगा। यानी कि जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी अंडर रूट 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।